स्वागत है आप सभी का इस चैनल टारगेट विद पिंटू पर। आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए इकोनॉमी की क्लास, क्योंकि पीटी का नोटिफिकेशन आ चुका है और कल से आवेदन शुरू हो जाएगा। यह इकोनॉमी की फर्स्ट क्लास होगी, तो जितने भी भाई बंधु चैनल से नए जुड़े हैं चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। आज का पहला क्लास रहेगा योजना आयोग एवं पंचवर्षीय योजनाएं, क्योंकि पीटी का सिलेबस में भी दिया गया है। ठीक है, योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना, तो इससे प्रश्न 100% बनते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि योजना आयोग का गठन हुआ था। योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को, ठीक ना। तो भारत में योजना आयोग होगा, यह किस देश के संविधान से लिया गया? तो यह रूस के संविधान से लिया गया है कि देश में योजना आयोग होगा। देखिए, योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, जब बीजेपी की सरकार बनती है 2015 में, तो वहीं पर योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। तो कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, देखिए मुख्य कार्य, योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए, पंचवर्षीय योजना बनाना। ठीक है, पंचवर्षीय योजना बनाना। अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं बन चुके हैं। ठीक है, देखिए योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, एवं प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। देखिए, अब पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देश में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनी उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना बनती 1951 में। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना बनती है। देखिए, मॉडल जो यह पंचवर्षीय योजना थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह थी हेराल्ड डोमर। ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ कि कृषि उत्पादन को दोगुना बढ़ावा मिला। ठीक है, कृषि उत्पादन को दोगुना बढ़ावा मिला। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही बाकड़ा नांगल बांध, ठीक है, दामोदर घाटी एवं हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं बनाए गए। ठीक है, देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्य प्रमुख उद्देश्य, इसका क्या क्या उद्देश्य था? देखिए, कृषि को बढ़ावा। ठीक ना, जब प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी तो उसका उद्देश्य क्या था? मान लो कोई योजना बन रही है तो उसका एक उद्देश्य होता है। तो उस समय देश हाल ही में आजाद हुआ था। ठीक है, तो देश जो है काफी गरीबी से जूझ रहा था, तो देश में सरकारें जो है कि बहुत सारी योजनाएं ला रहे थे। ठीक है, तो इसी में थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो इसका उद्देश्य क्या था? तो कृषि को बढ़ावा, कृषि को बढ़ावा। ठीक है, न्यूनतम समय में खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। ठीक है, देखिए उस टाइम जब देश आजाद हुआ था, देश में खाद्यान्न की बहुत कमी थी। ठीक है, किसानों को अन्य बहुत मात्रा में उत्पादन नहीं हो पाता था। ठीक है, यहाँ के लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिल पाता था। तो सरकार ने क्या किया कि इस योजना के माध्यम से क्या हो कि मतलब देश आत्मनिर्भर बने। ठीक है, तो क्या हुआ कि इसमें आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। लघु व कुटीर उद्योग को बढ़ावा। ठीक है, लघु व कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिला। यह योजना अच्छे उत्पाद के कारण सफल है। ठीक है, और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी यह क्या हुई? अंततः सफल हुई। ठीक है, अब देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना यह देखिए, यह जो है 1956 से 1961 के बीच में लाई गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961। ठीक ना, यह जो योजना है 5 वर्षों के लिए बनाई जाती थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961। देखिए यह योजना जो है किस मॉडल पे आधारित थी? तो यह थी पीसी महान लोबिस मॉडल पे। ठीक है, पीसी महान लोबिस मॉडल पे यह योजना आधारित थी। लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? भारी उद्योग को बढ़ावा। ठीक है, भारी उद्योग को बढ़ावा।
इस योजना में देखिए, इस योजना में राउरकेला, ठीक है, राउरकेला जो उड़ीसा में है, यह जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था, ठीक है। भिलाई जो छत्तीसगढ़ में, यह सोवियत संघ के रूस से यह यह जो उद्योग स्थापित किया गया था। दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यह यूके के सहयोग से यह उद्योग स्थापित किया गया था उस टाइम, ठीक है। नोट देखिए, यह जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना रहती है अंततः क्या हो जाती है, असफल हो जाती है। तो रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि भारी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था उस टाइम, ठीक है। भारी उद्योग को बढ़ावा दिया था और विदेशों से काफी मात्रा में कर्ज ले लिया गया था, इसलिए क्या होता है, ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना होती है क्या होता है, अंततः असफल हो जाती है, ठीक है। देखिए, भारी उद्योगों की स्थापना के लिए विदेशों से अत्यधिक ऋण लेना पड़ा, जिससे यह योजना असफल रही, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक। देखिए, प्रश्न बनता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय कब से कब तक रहा, तो 1961 से 1966 तक रहा, ठीक है। देखिए, यह योजना भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रारंभ हुई, ठीक है। देश आत्मनिर्भर बने इसलिए तृतीय पंचवर्षीय योजना लाई गई। इसका उद्देश्य क्या था, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आखिर क्या था, इसे क्यों लाई गई, तो देखिए, उद्देश्य कृषि एवं उद्योग को बढ़ावा, ठीक है। कृषि एवं उद्योग को बढ़ावा, इस तृतीय पंचवर्षीय योजना से कृषि एवं उद्योग का बढ़ावा मिला, ठीक है। देखिए, अंततः यह योजना भी क्या होती है, असफल हो जाती है, और इसके तीन कारण होते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना का असफल के तीन कारण होते हैं। पहला कारण है भारत चीन युद्ध। 1962 में भारत चाइना वार शुरू हो जाता है और इसी टाइम जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो जाती है। और दूसरा कारण था कि 1965 में भारत पाक युद्ध शुरू हो जाता है, और इसी टाइम जो है 1965 में ही भारत और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ जाता है। तीसरा कारण है 1966 का भीषण सूखा, और 1966 में ही देश में भयंकर सूखा पड़ा रहा, ठीक है। भयंकर सूखा पड़ा जिससे क्या हुआ, देश में अकाल पड़ गया, खाने की कमी, ठीक है, मतलब हर तरह की समस्या उत्पन्न हो गई, जिससे क्या हुआ, ये योजना अंततः असफल रही। उस समय 1966 में देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। देखिए, इसी समय पीएम लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ठीक है। तो यह रहा अर्थव्यवस्था का पहला टॉपिक, योजना आयोग एवं पंचवर्षीय योजना। देखिए, आप पीटी के सिलेबस में देखेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा है योजना आयोग एवं पंचवर्षीय योजना है। तो उस योजना आयोग एवं पंचवर्षीय योजना का यह प्रथम क्लास है, फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, क्योंकि इससे बाहर एक भी नंबर आने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि जितने भी कंटेंट हम लेके आ रहे हैं ऐसे नहीं लेकर आ रहे हैं, ठीक है। यह कई स्रोतों से लिया गया है, ठीक है। तो आप सभी लोग इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।